क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम एक बार फिर से हार गई। जी हां, राहुल की कप्तानी में जिस तरह से पंजाब की टीम जीते हुए मैच भी हारती थी, अच्छा खेलने के बाद भी अंत में ढेर हो जाती थी, अब वैसा ही लखनऊ के साथ हुआ। जीता हुआ मैच हार गए और जो कारण सामने आ रहा है वो खुद कप्तान राहुल हैं। जी हां, राहुल अपने ही बॉलर्स को भूल गए। राहुल को पता ही नहीं था कि उनके पास कितने बॉलर हैं, कौन कौन बॉलर हैं और किसके कितने ओवर बचे हैं। हालत ये रही कि मैच के बाद दिग्गजों ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई और कह दिया कि राहुल कप्तानी के लायक ही नहीं है। तो क्या क्या हुआ मैदान में, कैसे राहुल अपने बॉलर्स को भूल गए और दिग्गजों ने क्या कहा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि राहुल की कप्तानी कितनी सही है, कितनी गलत, और क्या कभी आपने अपने बॉलर्स को भूल जाने वाले कप्तान को देखा है? कमेंट जरूर करें। तो एक शानदार मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया और आखिरी ओवर में मैच को अपने नाम किया। अब इस मैच में कई हीरोज रहे और दोनों ही टीम से रहे। पहले शमी ने तूफानी गेंदबाजी की तो वहीं लखनऊ की तरफ से दीपक हुडा और उत्तराखंड के नए नवेले 22 साल के आयुष बडोनी ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। लेकिन जब बारी गुजरात की बैटिंग की आई तो वहां पहले हार्दिक पांड्या ने और फिर राहुल तेवतिया, डेविड मिलर और अभिनव मनोहर ने गुजरात को जीत दिला दी। लेकिन ये जीत होने वाली नहीं थी। जी हाँ, गुजरात की टीम बेहद मुश्किल में थी और लखनऊ की जीत पक्की दिख रही थी। लेकिन लखनऊ के कप्तान तो केएल राहुल थे, लिहाजा मैच जीतते कैसे, और हुआ भी वही। हालात ये रहे कि राहुल अपने बॉलर्स को भूल गए। 15 ओवर्स के बाद गुजरात का स्कोर 4 विकेट पर 91 रन था और दो नए बल्लेबाज डेविड मिलर और राहुल तेवतिया क्रीज पर थे। दोनों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था और 30 बॉल में 68 रन की जरूरत थी, यानी कि करीब 14 के औसत से रन बनाने थे, जो कि बेहद मुश्किल लग रहे थे, या कहें कि लगभग नामुमकिन ही थे, क्योंकि लखनऊ के पास अभी अपने मेन बॉलर्स के ओवर बचे हुए थे। दुष्मंता चमीरा, आवेश खान जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे और स्पिनर्स के लिए लेकिन बॉल ग्रिप करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा था। अब चमीरा के 2 ओवर बचे हुए थे, आवेश खान के 2 ओवर बचे हुए थे और तीसरे पेसर मोहसिन खान के भी 2 ओवर बचे हुए थे, यानी कि बॉलिंग सिर्फ 5 ओवर करनी थी और मेन पेस बॉलर्स के 6 ओवर बचे हुए थे। अब राहुल यहाँ पर अपने ही बॉलर चमीरा और मोहसिन खान को भूल गए। जी हाँ, राहुल को याद ही नहीं रहा कि उनकी टीम में चमीरा और मोहसिन खान भी हैं और दोनों के मिलाकर अभी 4 ओवर बचे हुए हैं। यहाँ पर 16वां ओवर राहुल ने एक बार फिर से पार्ट टाइमर दीपक हुडा को बॉल थमा दी। अब जैसे जैसे ओस के चलते बॉल गीली हो रही थी तो स्पिनर्स के लिए बॉल ग्रिप करना बेहद ही मुश्किल हो रहा था, मगर राहुल तो एक अलग दुनिया में जाकर कप्तानी करते हैं। न सिर्फ स्पिनर को बॉल थमाई बल्कि पार्ट टाइमर को बॉल थमा दी। अब फिर होना क्या था? 16वें ओवर में राहुल तेवतिया, डेविड मिलर ने हुडा की वही हालत की जो कि होना था। दीपक हुडा के ओवर में चौके छक्कों की बरसात कर दी और 22 रन कूट दिए। अब आगे देखिए, इतना होने के बाद भी केएल राहुल को न तो अपने तेज गेंदबाज याद आए और ना ही उन्हें जरा भी एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगला यानी कि 17वां ओवर एक बार फिर से स्पिनर रवि बिश्नोई को थमा दिया। अब बिश्नोई अच्छे बॉलर हैं, ये ठीक है, लेकिन वो बॉल को ग्रिप ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बॉल बेहद ज्यादा गीली हो चुकी थी और सामने थे राहुल तेवतिया जो कि स्पिनर्स को काफी अच्छा खेलते हैं और ये भी केएल राहुल के ध्यान में बिल्कुल भी रहा ही नहीं। बिश्नोई के 17वें ओवर में राहुल तेवतिया ने एक तरफा कुटाई की और एक छक्का 2 चौके लगाकर 17 रन बटोर दिए। अब क्या था? अब तक जो गुजरात की टीम मैच से बाहर हो चुकी थी वो राहुल की 2 महान गलतियों की वजह से मैच में वापस आ गई। मैच में वापस क्या आ गई, अगले ही ओवर में जीत चुकी थी क्योंकि 12 बॉल में 39 रन बन चुके थे और 3 ओवर यानी कि 18 बॉल में अब 29 रन की जरूरत थी, जो कि बहुत मुश्किल नहीं थे बल्कि बेहद आसान नजर आने लगे थे। अब इसके बाद जाकर यानी कि पूरी सल्तनत लुटाने के बाद फाइनली केएल राहुल को अपने तेज गेंदबाज याद आए। आवेश खान ने अगले ओवर में मिलर का विकेट भी लिया और रन भी उतने नहीं लुटाए और वहीं 19वां ओवर चमीरा ने डाला और चमीरा ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की, ज्यादा रन नहीं दिए, 9 ही रन दिए। मगर केएल राहुल तो अपनी गलती से सल्तनत पहले ही लुटा चुके थे और आखिरी ओवर में 3 चौके मारकर गुजरात ने आसानी से अपने नाम मैच को कर लिया। अब हालत ये रही कि बेहद शानदार कसी हुई गेंदबाजी करने वाले चमीरा अपने ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पाए। जी हाँ, चमीरा ने सिर्फ 3 ही ओवर बॉलिंग की और ये वही चमीरा थे जिन्होंने अपने पहले 2 ओवर में 2 विकेट झटक कर गुजरात को बैकफुट पर धकेल दिया था। और इतना नहीं, मोहसिन खान को तो 2 ओवर के बाद बॉल ही नहीं थमाई गई, यानी कि तेज गेंदबाजों के 3 ओवर बचे रह गए और राहुल ने
स्पिनर्स को बॉल देकर पूरा मैच गंवा दिया, सल्तनत लुटा दी। अब जब राहुल ने 16वां और 17वां ओवर स्पिनर्स को थमाया तो कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर बार बार यही कह रहे थे कि राहुल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, बॉल ग्रिप नहीं हो रही। लेकिन राहुल को तो याद ही नहीं रहा कि उनकी टीम में कौन कौन बॉलर हैं, किसके कितने ओवर बचे हैं। इसीलिए तो सुनील गावस्कर ने यहां तक कह दिया कि केएल राहुल को अगले मैच में कप्तानी करने से पहले काफी सारा होमवर्क करना होगा, क्योंकि उनकी कप्तानी साधारण से भी नीचे जाने लगी है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो सुनील गावस्कर ने कह दिया कि राहुल की कप्तानी बिल्कुल खराब है, वो कप्तानी के लायक नहीं है, उन्हें कप्तानी छोड़ देनी चाहिए या फिर उसमें सुधार लाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स मैच हारी। 17 करोड़ पहले खुद डील की, कप्तानी भी मिली, जैसे खिलाड़ी चाहे थे वो भी मिले, लेकिन खुद राहुल ना बैटिंग में कुछ कर पाए और ना ही कप्तानी में। तो आपका क्या मानना है, क्या राहुल को खुद ही लखनऊ की कप्तानी छोड़कर किसी और को थमा देनी चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पंजाब के खिलाफ मैच में बेंगलुरु की टीम 205 रन बनाकर भी हार गई। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया ये मैच बेहद खास था, क्योंकि पहले फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली ने जलवा दिखाया और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। पंजाब के सामने 206 रन का टारगेट रखा। इसके बाद जब पंजाब खेलने आई तो पंजाब की टीम ने ठीक ठाक स्टार्ट की और उसके बाद भी बल्लेबाजी ठीक ही रही, लेकिन टारगेट इतना बड़ा था कि पंजाब की हार ज्यादा लग रही थी और 18वें ओवर में तो पंजाब की हार पक्की हो गई थी। आरसीबी की जीत तय हो गई थी, लेकिन अचानक मैच पलट गया। ओडियन स्मिथ ने एक ही ओवर में 25 रन कूट दिए। अब पहले आपको वो ओवर दिखाते हैं कि कैसे स्मिथ की सुनामी आई, फिर महागलती भी आपको दिखाएंगे, जिसके बाद फाफ डु प्लेसी ने हाथ ही जोड़ दिए। 17 ओवर पूरा होने के बाद पंजाब को जीत के लिए 18 बॉल पर 36 रन की जरूरत थी। अब टारगेट बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, ओडियन स्मिथ अपने पहले आईपीएल मैच के चलते दबाव में दिख रहे थे, उससे यही लग रहा था कि पंजाब हारने वाली है। अब 18वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए, जो कि डेथ ओवर के सबसे शानदार गेंदबाजों में से एक हैं। अब सिराज ने पहली बॉल ऑफसाइड में डाली। ओडियन स्मिथ ने डीप पॉइंट की तरफ फ्लैट छक्का मार दिया। जी हां, जो सबसे मुश्किल शॉट होता है पॉइंट की तरफ, वहां ओडियन स्मिथ ने फ्लैट 6 मार दिया। अगली बॉल वाइड हुई तो दूसरी लीगल बॉल पर ओडियन स्मिथ ने फाइन लेग की तरफ चौका मार दिया। अब रोमांच आ गया था मैच में, लेकिन अभी भी मैच कांटे का बना हुआ था। अब तीसरी बॉल पर स्मिथ ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बॉल को फिर से छक्का भेज दिया। अब तो मैच पूरी तरह से पलटने लगा था। जो पंजाब हारती हुई दिख रही थी, अब उसका पलड़ा भारी हो गया था। चौथी और पांचवी बॉल पर सिंगल बने और छठी बॉल पर ओडियन स्मिथ फिर सामने थे। अब यहाँ पर सिराज ने बॉडी लाइन पर लगभग बाउंसर जैसी बॉल डाली, मगर ताकतवर स्मिथ ने इस बॉल को सीधे बॉलर के सिर के ऊपर से छक्का मार दिया। और ये शॉट इतना ताकतवर था कि हर कोई हैरान था, क्योंकि स्मिथ ने अपने चेहरे के बगल से बॉल को उठाया था और सीधे बॉलर के सिर के ऊपर से छक्का मार दिया। अब मैच यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि ओवर में 25 रन बन चुके थे। अब सिर्फ 11 रन की जरूरत थी और 12 बॉल बची हुई थी। ओडियन स्मिथ ने अकेले दम पर पूरा मैच पलट दिया, मगर इससे ठीक पहले वाले ओवर में ओडियन स्मिथ पर ही बहुत बड़ी भारी गलती आरसीबी की तरफ से हुई थी। जी हां, 17वें ओवर में जब स्मिथ सिर्फ 1 रन पर थे तो हर्षाल पटेल की बॉल पर अनुज रावत ने बेहद ही आसान सा कैच टपका दिया। और इसी बात का जिक्र फाफ डु प्लेसी ने मैच के बाद भी किया। यही नहीं, उसी ओवर में एक बॉल के बाद ओडियन स्मिथ के रनआउट का चांस भी सिराज और हर्षाल ने गंवा दिया। अब दोनों ने बेहद ही धीमी फील्डिंग की और स्मिथ को एक ही ओवर में 2 चांस मिल गए। अब मैच हारने के बाद फाफ डु प्लेसी आए तो फाफ ने सबसे पहले यही बात कही कि हमने ओडियन का ड्रॉप किया और वो गलती हम पर भारी पड़ गई। फाफ ने कहा कि हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी होंगी ताकि अच्छा खेलकर मैच जीता जा सके। यानी कि फाफ डु प्लेसी का साफ साफ कहना है कि उनकी टीम अच्छा खेली, लेकिन एक गलती, सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से मैच हार गई। ओडियन स्मिथ ने अकेले मैच छीन लिया और इसीलिए तो ओडियन स्मिथ को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। अब यहाँ पर हम तो इतना ही कह सकते हैं कि आरसीबी ने कप्तान जरूर बदल दिया, लेकिन अपना लक नहीं बदल पाए, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीता हुआ मैच हार गई और यहां भी वही दिखा। अब आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।